वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद ख़वातीन हज़रात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आज हम बयान करेंगे और छोटी छोटी दुआ को बयान करेंगे। जैसे खाने की क्या आदाब है, उसके क्या तरीके हैं, क्या उसके उसूल हैं और उसमें कौन कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे इन सब चीज़ों को बयान करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, खाना खाने की दुआ ये है कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। लेकिन अगर ये दुआ हम भूल जाएं तो कौन सी दुआ पढ़ें? अगर बीच में भूल जाएं और बाद में अगर याद आ जाए या बीच में याद आ जाए तो हम ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। दोस्तों, जब खाना खाने के बाद, जब हम खाना खाने से फ़ारिग हों तो हम कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? हमें यह दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामाना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दोस्तों, ये छोटी छोटी सुन्नतें अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो हमें दीन पर चलना आसान हो जाएगा। हमें दीन इसलिए इसी वजह से मुश्किल लगता है कि हमने दीन को समझा ही नहीं। हम दुनिया के तलबगार हो गए, हमें दीन से कोई वास्ता नहीं। तो दोस्तों, दुनिया ये हमेशा रहने वाली नहीं है। आज है तो कल नहीं। दोस्तों, इसके पीछे हमें नहीं दौड़ना है। आप दीन के पीछे भागे, दुनिया आपके पीछे भागेगी। आप पैसों के पीछे मत भागे, आप वैल्यू के पीछे भागे, पैसा आपके पीछे भागेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें दोस्तों। और अच्छे से ज़्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है दोस्तों, चाहे वो नमाज़ के मुतालिक हो, हज के मुतालिक हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं शॉर्ट में बिल्कुल, कि नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज में नियत कैसे की जाएगी। उसके बाद हज करने का जब हज करने जाएँ तो हज करने की नियत कैसे करें, और उम्रा करने जाए तो उम्रा करने की नियत क्या करें और उम्रा करने का तरीका क्या है। नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ में कौन कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी, कब पढ़ी जाएगी, नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका क्या है। दोस्तों, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में हमें कमेंट कीजिए दोस्तों। इसके मुताबिक मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।